हमारे YouTube चैनल वी मस्ट नो फैक्ट इनको सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। भारत देश के लोगों को किसी अन्य देश में प्रवेश या यात्रा करने के लिए पासपोर्ट और प्रवासी वीजा होना जरूरी है। वैसे ही किसी अन्य देश के लोगों को भारत में यात्रा या प्रवेश के लिए भी पासपोर्ट और प्रवासी वीजा जरूरी होता है। पासपोर्ट किसी देश का नागरिक होने का सरकार ने दिया हुआ पहचान पत्र है, जो दूसरे देश में यात्रा या प्रवेश के लिए बेहद आवश्यक हैं। बिना पासपोर्ट और प्रवासी वीजा के हम किसी अन्य देश में आधिकारिक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और प्रवासी वीजा किसी अन्य देशों में से गुजरने का, पर्यटन यात्रा करने का, वहां पे रहने का या काम करने का शासकीय अनुमति या परवाना पत्र होता है। तो हमें जिस देश में जाना है, उस देश की सरकार ने दिया हुआ प्रवासी वीजा हमारे पास होना बेहद आवश्यक है। प्रवासी वीजा एक प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज या आपके पासपोर्ट पर समर्थन का प्रमाण पत्र है, जो आपको एक निश्चित अवधि के लिए या स्थायी रूप से किसी विशिष्ट देश में प्रवेश करने, छोड़ने और रहने की अनुमति देता है। और प्रवासी वीजा की अर्जी लगाने के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज या पत्र है। किसी भी अन्य देश में बिना वीजा के प्रवेश करना या रहना गैरकानूनी है और अपराध के तौर पे सजाए काबिल भी हैं। पासपोर्ट व्यक्ति की या अपने धारक की व्यक्तिगत पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पासपोर्ट दस्तावेज या पत्र में व्यक्ति की पहचान शामिल होती है। पासपोर्ट आमतौर पर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। अपने देश की सीमा या बॉर्डर के भीतर रहने वाले नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए राष्ट्रीय सरकार अधिकृत हैं। पासपोर्ट अपने धारक की व्यक्तिगत पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। व्यक्ति के पहचान पत्र संबंधित बहुत सारी जानकारी पासपोर्ट में समाविष्ट होती हैं, जैसे कि एक पासपोर्ट की श्रेणी या प्रकार, 2 कंट्री कोड IND फॉर इंडिया, 3 राष्ट्रीयता या नागरिकत्व जैसे कि भारतीय, 4 पासपोर्ट क्रमांक या नंबर, 5 व्यक्ति का पूरा नाम, 6 व्यक्ति की जन्म तारीख, 7 व्यक्ति का लिंग स्त्री या पुरुष या इतर, 8 व्यक्ति का जन्म ठिकान, 9 पासपोर्ट जारी करने का ठिकान, 10 पासपोर्ट जारी किए जाने की तारीख, 11 पासपोर्ट वैधता समाप्ति की तारीख, 12 व्यक्ति का फोटो, 13 व्यक्ति का दस्तखत, 14 व्यक्ति के पिता का नाम, 15 व्यक्ति के माता का नाम, 16 व्यक्ति के पत्नी या पति का नाम, 17 व्यक्ति का पूरा पता, 18 फाइल नंबर। कई देश बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स जारी करते हैं और कई देश जारी करने की योजना बना रहे हैं। बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स में एक माइक्रोचिप होता है और पासपोर्ट को मशीन के द्वारा रीड किया जा सकता है। और बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स से नकली या फर्जी पासपोर्ट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। पासपोर्ट व्यक्ति को अपने आप में उस देश में कोई अधिक अधिकार नहीं देता है, जिस देश का दौरा किया जा रहा है, बल्कि मर्यादित रूप में व्यक्ति के पहचान पत्र के तौर पर उपयोग में आता है।
अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पासपोर्ट्स के प्रकार कौन से होते हैं, या पासपोर्ट की कौन सी श्रेणियां होती हैं। दुनिया भर की देशों की सरकारें विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट जारी करती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में सरकारों द्वारा कई अन्य प्रकार के पासपोर्ट भी जारी किए जाते हैं, जबकि देश के सामान्य व्यक्तियों को आम तौर पर केवल एक ही सामान्य पासपोर्ट या ऑर्डिनरी पासपोर्ट रखने की अनुमति होती है। पर सबसे पहला पासपोर्ट का प्रकार है आम पासपोर्ट, जो देश के सामान्य व्यक्तिगत नागरिकों को जारी किए जाने वाला साधारण पासपोर्ट या ऑर्डिनरी पासपोर्ट हैं। राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नागरिकों को सामान्य पासपोर्ट या ऑर्डिनरी पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। सामान्य पासपोर्ट या ऑर्डिनरी पासपोर्ट के साथ आम नागरिक को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। दूसरा पासपोर्ट का प्रकार है इमरजेंसी पासपोर्ट या आपातकालीन पासपोर्ट। इमरजेंसी पासपोर्ट, जिसे अस्थायी पासपोर्ट भी कहा जाता है, विदेश यात्रा की तत्काल आवश्यकता वाले व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, विदेश में कोई व्यक्ति पहले से है जिसका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है, जिसे कुछ दिनों के भीतर घर की यात्रा करने की आवश्यकता है, या कोई व्यक्ति जिसे तत्काल विदेश यात्रा की आवश्यकता है, जिसके पास पर्याप्त वैधता वाला पासपोर्ट नहीं है। ये पासपोर्ट बहुत ही कम समय के जारी किए जाते हैं। उदाहरण, स्वदेश वापसी के लिए तत्काल एकतरफा यात्रा की अनुमति देना। यूनाइटेड किंगडम कुछ राष्ट्रमंडल राज्यों के नागरिकों को आपातकालीन पासपोर्ट जारी करता है जो गैर राष्ट्रमंडल देशों में अपने पासपोर्ट खो देते हैं, जहां उनका गृह राज्य राजनयिक या कॉन्सुलर मिशन नहीं रखता है। तीसरा पासपोर्ट का प्रकार है डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स। सरकारें कुछ सरकारी अधिकारियों को एक से अधिक पासपोर्ट रखने की अनुमति देती हैं। राजनयिक व्यक्ति एक साथ एक साधारण पासपोर्ट और एक आधिकारिक या राजनयिक या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रख सकते हैं। राजनयिक या डिप्लोमेटिक और आधिकारिक पासपोर्ट राजनयिक, डिप्लोमेट्स और अन्य व्यक्ति जो सिर्फ सरकारी काम के लिए यात्रा करते हैं, उन्हें विदेश यात्रा करते समय बॉर्डर चेक पॉइंट्स या सीमा चौकियों पर कम जांच का सामना करना पड़ता है, या उनकी जांच कम ही की जाती है। ऐसे सरकारी व्यक्तियों को आम तौर पर उनकी आधिकारिक पद को दर्शाते विशेष आधिकारिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। आधिकारिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 3 अलग-अलग प्रकार के होते हैं। 1. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आमतौर पर मान्यता प्राप्त राजनयिकों, वरिष्ठ कांसुलर कर्मचारियों, राज्य या सरकार के प्रमुखों और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ कर्मचारियों को जारी किया जाता है। राजनयिक पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति सीमा नियंत्रण निरीक्षण से अधिकतम सीमा तक छूट के हकदार हैं। 2. ऑफिशियल या सर्विस पासपोर्ट्स आधिकारिक या सेवा पासपोर्ट सरकारी काम के लिए यात्रा करने वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए पात्र नहीं हैं। आधिकारिक पासपोर्ट धारक आमतौर पर सीमा नियंत्रण निरीक्षण से समान छूट के हकदार होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आधिकारिक डिप्लोमेटिक और सेवा सर्विस पासपोर्ट्स की दो अलग-अलग श्रेणियां हैं। आधिकारिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को जारी किए जाते हैं, जबकि सेवा सर्विस पासपोर्ट्स सरकारी ठेकेदारों को जारी किए जाते हैं। 3. पब्लिक अफेयर्स पासपोर्ट्स। ये प्रकार चीन देश से संबंधित हैं। देश के सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले चीन देश के नागरिकों को जारी किया जाता है। इस प्रकार के पासपोर्ट चीनी व्यक्ति को या धारकों को बॉर्डर सीमा चौकियों पर तलाशी से कोई विशेष छूट नहीं देते। मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अधिक उदार वीजा नीतियों के अधीन हैं। पासपोर्ट्स विदाउट राइट ऑफ अबोर्ड, निवास के अधिकार के बिना पासपोर्ट। यूनाइटेड किंगडम और चीन गणराज्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार या श्रेणियों के पासपोर्ट जारी करते हैं कि जिसमें उनके देश में रहने का अधिकार नहीं दिया जाता। यूनाइटेड किंगडम के मामले में ये पासपोर्ट आमतौर पर पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं। भारतीय पासपोर्ट भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट है। यह भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने में सक्षम बनाता है और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। प्रवासी वीजा किसी विदेशी व्यक्ति को देश की सरकार द्वारा दिया गया एक सशर्त अनुमति पत्र या आज्ञा पत्र है, जो उन्हें अपने देश में प्रवेश करने, रहने या छोड़ने की अनुमति देता है। वीजा में आम तौर पर विदेशियों के रहने की अवधि की वैधता की शुरुआत और समाप्ति की तारीखें शामिल होती हैं। देश के भीतर के कौन से क्षेत्र जिनमें वे प्रवेश कर सकते हैं, उनके प्रवेश की तारीखें, अनुमति दी गई यात्राओं की संख्या, या क्या व्यक्ति संबंधित देश में काम कर सकता है या नहीं, ये जानकारी समाविष्ट होती हैं। प्रत्येक विदेश प्रवास में वीजा वास्तविक देश में प्रवेश के समय पर एक इमिग्रेशन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली प्रवेश अनुमति के अधीन है और इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। प्रवासी वीजा का स्टिकर आमतौर पर आवेदक व्यक्ति के पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज में चिपकाया रहता है। कुछ देश अब वीजा की कागजी प्रति या स्टाम्प जारी नहीं करते हैं। इसके बजाय केवल इमिग्रेशन डेटाबेस में वीजा की जानकारी दर्ज करते हैं। दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए इच्छुक यात्रियों को अक्सर पहले से ही वीजा की अर्जी करनी पड़ती है। वीजा की अर्जी व्यक्तिगत रूप से वाणिज्य दूत कार्यालय में देनी होती है या डाक द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से भी अर्जी दी जा सकती है। आधुनिक वीजा पासपोर्ट में एक स्टिकर या मोहर की तरह चिपकाया जाता है। वीजा एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है या एक अलग कागजी प्रति दस्तावेज हो सकता है, जिसे आवेदक प्रवेश करने से पहले प्रिंट कर सकता है और दौरा किए गए देश में प्रवेश के समय पर प्रस्तुत कर सकता है। कुछ देशों में व्यक्ति के आगमन पर देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा दिया जाता है।
कई जगह पे गैर सरकारी या निजी वीजा सेवा विशेषज्ञ भी आधिकारिक तौर पे वीजा जारी करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज जारी करने में विशेषज्ञता रखता है। इन गैर सरकारी संस्थाओं को विदेश मंत्रालय, वाणिज्य दूतावास द्वारा अधिकृत किया जाता है। गैर सरकारी वीजा और पासपोर्ट सेवा संस्था व्यक्ति के वीजा अर्जी की जांच करने, दस्तावेजों को मंजूरी देने और उन्हें अधिकृत अधिकारी को जमा करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती हैं। अन्य देश में प्रवेश करते समय वीजा मंजूरी करने वाला जारीकर्ता अधिकारी आवेदक से उचित दस्तावेज का अनुरोध कर सकता है। इसमें इस बात की जांच शामिल हो सकती है कि वीजा अर्जी करने वाला व्यक्ति देश में अपना भरण पोषण करने में सक्षम है कि नहीं। इसमें इस बात की जांच शामिल हो सकती है कि अर्जी करने वाले को उसके घर में मेजबानी करने वाला व्यक्ति वास्तव में मौजूद है और उसके पास मेजबानी के लिए पर्याप्त जगह, आवास, भोजन है। इसमें इस बात की जांच शामिल हो सकती है कि अर्जी करने वाले ने अपना स्वास्थ्य और निकासी बीमा प्राप्त कर लिया है। कुछ देश वीजा जारी करते समय व्यक्ति के आरोग्य की हालत का प्रमाण पत्र मांगते हैं। खास करके लंबे समय के वीजा के लिए कुछ देश एड्स जैसी कुछ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ऐसे वीजा देने से इनकार करते हैं। वीजा जारी करने के नियम और सटीक शर्तें अलग अलग देश और वीजा के प्रकार पर निर्भर करती हैं। वीजा जारी करने वाले अधिकारी वीजा अर्जी करने वाले के आपराधिक पार्श्वभूमि के बारे में दस्तावेज की जांच कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह सत्यापित करने की आवश्यकता होती है कि कोई आपराधिक दोष सिद्धि नहीं है या कि वे कुछ गतिविधियों जैसे वेश्यावृत्ति या नशीली दवाओं की तस्करी में भाग नहीं लेते हैं। अगर व्यक्ति के पासपोर्ट पर किसी ऐसे देश की नागरिकता या यात्रा करने का स्टैंप मिलता है कि जिसे वह देश शत्रुतापूर्ण मानता है, तो कुछ देश वीजा देने से इनकार कर देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ अरब मुल्क के देश हैं जो इजराइल देश के नागरिकों और उन लोगों को वीजा जारी नहीं करते जिनके पासपोर्ट पर इजराइल की यात्रा करने का स्टैंप लगा हुआ है। अगर व्यक्ति छोटी सी अवधि के लिए वीजा चाहता है तो भी कई देश अक्सर व्यक्ति को उसके अपने देश को फिर से लौटने के इरादे का मजबूत सबूत मांगते हैं। वो इसलिए कि वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी संभावित अवैध तरीके से कोई यात्री उनके देश में न रहे। व्यक्ति के अपने देश को वापस लौटने को लेकर अक्सर वीजा आवेदक के निवास के देश से संबंध के प्रमाण पत्रों की मांग की जाती है। इसमें व्यक्ति की नौकरी के कागजात, बैंक स्टेटमेंट, व्यक्ति की संपत्ति के कागजात और पारिवारिक संबंध जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वीजा के कौन से प्रकार होते हैं या वीजा की कौन सी श्रेणियां होती हैं। प्रत्येक देश में आम तौर पर विभिन्न नामों के साथ वीजा के कई प्रकार होते हैं। वीजा के सबसे सामान्य प्रकार और नामों में शामिल हैं। वीजा का पहला प्रकार है ट्रांजिट वीजा। हमें अपने देश से निकलकर इच्छित देश की तरफ यात्रा का मार्गक्रमण करते हुए अगर किसी अन्य देश से गुजरना पड़ता है
तो ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है। ट्रांजिट वीजा की वैधता अवधि बहुत छोटी होती है, जैसे कि कई घंटे से लेकर 10 दिनों तक हो सकती हैं। आमतौर पर ट्रांजिट वीजा की अवधि समय उस देश के आकार या वह की उस समय की परिस्थितियों पर अवलंबित होती हैं। एयरसाइड ट्रांजिट वीजा कुछ देशों को पासपोर्ट नियंत्रण कक्षा से गुजरे बिना भी अपने हवाई अड्डों से गुजरने के लिए आवश्यक होता है। विमान, जहाजों, ट्रेनों, ट्रकों, बसों और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के किसी भी अन्य साधन या अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ने वाले जहाजों पर नियोजित या प्रशिक्षित व्यक्तियों को जारी किया गया क्रू सदस्य, प्रबंधक या ड्राइवर वीजा। वीजा का दूसरा प्रकार है शॉर्ट स्टे या विजिटर वीजा, विजिट किए गए देश की छोटी यात्राओं के लिए। कई देश इन यात्राओं के अलग अलग कारणों से कई प्रकार के विजिटर वीजा जारी करते हैं, जैसे कि विजिटर प्राइवेट वीजा, यात्रा किए जाने वाले देश के निवासियों या नागरिक के निमंत्रण पर जो यात्रा की जाती है उसके लिए प्राइवेट वीजा जारी किया जाता है। विजिटर टूरिस्ट वीजा, सीमित अवधि की देश में घूमने फिरने की यात्रा के लिए टूरिस्ट वीजा जारी किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार व्यावसायिक काम करने की अनुमति नहीं होती। विजिटर मेडिकल वीजा, दौरा किए जाने वाले देश के अस्पतालों में या अन्य चिकित्सा सुविधाओं में निदान या उपचार करने के लिए टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। विजिटर बिजनेस वीजा, दौरा किए जाने वाले देश में बिजनेस व्यापार से संबंधित काम के लिए भी शॉर्ट स्टे वीजा दिया जाता है। विजिटर वर्किंग हॉलिडे वीजा, देशों के बीच यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए एक छुट्टी कार्यक्रम की पेशकश की जाती है, जिससे युवाओं को यात्रा के दौरान अस्थायी काम करने की अनुमति मिलती है। विजिटर एथलेटिक या आर्टिस्टिक वीजा, प्रतियोगिताओं में, संगीत कार्यक्रमों, शो और अन्य कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और उनके सहायक कर्मचारियों को एथलेटिक या आर्टिस्टिक वीजा जारी किया जाता है। विजिटर रिफ्यूजी वीजा, उत्पीड़न या त्रासदी, युद्ध या प्राकृतिक आपदा के खतरों से भागने वाले व्यक्तियों को रिफ्यूजी वीजा जारी किया जाता है। विजिटर पिलग्रिमेज वीजा, इस प्रकार का वीजा मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और विशेष धार्मिक समारोहों में भाग लेने के इच्छुक लोगों को जारी किया जाता है। पिलग्रिमेज वीजा आमतौर पर जल्दी और कम खर्च में प्राप्त किए जा सकते हैं, हालांकि उनका उपयोग करने वालों को आमतौर पर केवल एक समूह के रूप में यात्रा करने की अनुमति होती है। वीजा का तीसरा प्रकार है लॉन्ग स्टे वीजा, एक विशिष्ट अवधि साथ के दीर्घकालिक प्रवास या रहने के लिए वैध वीजा लॉन्ग स्टे वीजा जारी किया जाता है। स्टूडेंट वीजा, इस प्रकार का वीजा इसके धारक को वीजा जारीकर्ता देश में उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ाई लिखाई करने की अनुमति देता है। उदाहरण F2 वीजा छात्र के साथ उसके साथ वालों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उनके साथ जाने की अनुमति देता है। रिसर्च वीजा, मेजबान देश में फील्डवर्क करने वाले छात्रों के लिए। टेम्परेरी वर्कर वीजा, मेजबान देश में मंजूरी प्राप्त नौकरी या रोजगार के लिए टेम्परेरी वर्कर वीजा दिया जाता है। टेम्परेरी वर्कर वीजा प्राप्त करना आम तौर पर मुश्किल होता है।
लेकिन ये वीज़ा व्यावसायिक वीज़ा की तुलना में अधिक समय के लिए वैध होता है। इसके उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के H-1B और L-1 वीज़ा हैं। किसी विशेष देश के नियमानुसार अस्थायी कर्मचारी की स्थिति स्थायी निवासी या नागरिकत्व की स्थिति में विकसित हो भी सकती है और नहीं भी। रेसिडेंस वीज़ा मेजबान देश में दीर्घकालिक निवास प्राप्त करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक निवास करना एक आवश्यक नियम है। असेलम वीज़ा उन लोगों को जारी किया जाता है जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण या अपनी अलग राजनीतिक राय के कारण या विशेषताओं या किसी सामाजिक समूह के साथ बिगड़े हुए संबंध के कारण अपने ही देश में उत्पीड़न का सामना कर चुके हैं या उचित रूप से डर के माहौल में हैं या अपने ही देश से निर्वासित कर दिए गए हैं, उन्हें असेलम वीज़ा जारी किया जाता है। डिपेंडेंट वीज़ा कुछ अन्य प्रकार के दीर्घकालिक वीज़ा धारक के परिवार के कुछ सदस्यों को जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए अस्थायी कर्मचारी वीज़ा रखने वाले योग्य कर्मचारी के पति पत्नी और बच्चों को। इमिग्रेंट वीज़स जारीकर्ता देश में स्थायी रूप से बसने का इरादा रखने वालों के लिए अनुदान, भविष्य में संभावित प्राकृतिकीकरण की संभावना के साथ स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करना। स्पाउस वीज़ा किसी देश के निवासी या नागरिक के पति या पत्नी, सिविल पार्टनर या वास्तविक पार्टनर के जोड़े को उस देश में बसने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। फैमिली मेंबर वीज़ा किसी देश के निवासी या नागरिक के परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। आमतौर पर केवल निकटतम लोगों को ही कवर किया जाता है। मैरिज वीज़ा गंतव्य देश के नागरिक के साथ सिद्ध संबंध के आधार पर इच्छित विवाह या नागरिक भागीदारी के समापन से पहले एक सीमित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी पुरुष से शादी करने की इच्छुक जर्मन महिला को मंगेतर वीज़ा प्राप्त होगा। पेंशनर वीज़ा जिसे रिटायर वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा के रूप में भी जाना जाता है, सीमित संख्या में देशों ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड, पनामा आदि द्वारा जारी किया जाता है, जो आय के विदेशी स्रोत का प्रदर्शन कर सकते हैं और जो काम करने का इरादा नहीं रखते हैं। जारी करने वाला देश कुछ मामलों में आयु सीमा लागू होती है। वीज़ा का चौथा प्रकार है ऑफिशियल वीज़ास। ये वीज़ा उन सरकारी अधिकारियों को दिए जाते हैं जो अपनी सरकारों के लिए काम करते हैं। मेजबान देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि राजनयिक मिशनों के अधिकारी। नियमित या राजनयिक पासपोर्ट के साथ संयोजन में एक राजनयिक वीज़ा। वीज़ा बाय मेथड ऑफ इश्यू जारी करने की पद्धति द्वारा। वीज़ा ऑन अराइवल इन्हें किसी देश में आगमन पर वीज़ा देने के रूप या नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रवेश के बंदरगाह या एयरपोर्ट पर प्रदान किया जाता है। बंदरगाह या एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन नियंत्रण कक्ष के लिए आगे बढ़ने से पहले यात्री को आगमन पर वीज़ा प्राप्त करना होता है। लगभग सभी देश अप्रत्याशित असाधारण परिस्थिति में आने वाले आगंतुक यात्री को वीज़ा जारी करने पर विचार करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें।
और कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।